कि ये कैसे मूव करती है। ये देख रहे हो यहाँ पे भाई, बिल्कुल अलग सी चीज है, बिल्कुल अलग सी चीज है। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग? आई होप एकदम मस्त हो गए भाई। अभी जो आप हमारे सामने यहाँ पे बाइक देख रहे हो, ये है ऑल न्यू अपाची RR 310। जी हाँ, ये 2024 की लेटेस्ट मॉडल है। बहुत सारे अपडेट, इंजन का जो पावर है वो भी बढ़ाया गया है, इवन टॉर्क भी बढ़ाया गया है और बहुत सारे फीचर्स ऐड ऑन कर दिए गए हैं, जैसे कि क्रूज में भी बहुत सारी चीजें जो है वो एक्स्ट्रा ऐड ऑन कर दिए गए हैं। यहाँ पे देखोगे इस तरीके की मॉडिफिकेशन कराई गई है, वो भी कंपनी की तरफ से, जिसको भैया आप आफ्टर मार्केट कराते थे ना तो लाख 2 लाख रुपए की ये सिर्फ और सिर्फ ये मॉडिफिकेशन होती थी। जी हाँ, यहाँ पे आप बात करोगे, देखो ट्रांसपेरेंट जो क्लच सेक्शन है ना, ये चीज जो है इसमें अब आपको कंपनी फिटेड इनबिल्ट मिलता है। तो आइए आज की इस वीडियो में इस बाइक का कंप्लीट रिव्यू करेंगे, कंप्लीट आपको ऑन रोड प्राइस बताएंगे, माइलेज बताएंगे और कौन कौन से फीचर्स अपडेट हुए हैं, ये सारा कुछ आपको आज के इस वीडियो में बताने वाला हूं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो देखो, सबसे पहले अगर मैं बात करूं इसके फ्रंट लुक की ना, तो फ्रंट में आप देखोगे यहाँ पे इसका ये जो पूरा का पूरा ग्राफिक्स है ना, वो बिल्कुल चेंज करा दिया गया है। यहाँ पे रेड कलर में भी आप देखोगे तो ये जो ग्राफिक्स है ना फ्रंट में आप देखोगे तो ये प्रॉपर एकदम अलग से मिलता है। इसके साथ साथ यहाँ पे वाइजर सेक्शन जो है वो आपको ट्रांसपेरेंट में इसके वाइजर सेक्शन देखने को मिलते हैं। और हेडलाइट की मैं बात करूं तो ये आप देखोगे तो बाई फंक्शनल एलईडी प्रोजेक्टर लाइट मिलता है, वो भी एक एक नहीं भैया, दो दो प्रोजेक्टर लाइट मिलता है। आप यहाँ पे देखोगे ना तो बाई फंक्शनल प्रोजेक्टर एलईडी लाइट्स मिलता है प्रोजेक्टर में। इसके साथ साथ डीआरएल्स देखोगे तो काफी ज्यादा क्रिस्पी लग रहा है ये इसके डीआरएल्स। और इसके साथ साथ इसकी सस्पेंशन की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आप देखोगे इन्वर्टेड कार्टरेज टाइप का, टेलीस्कोपिक फॉक टाइप का आपको यहाँ पे कुछ इस तरीके का सस्पेंशन मिलता है। सस्पेंशन में कंपनी कोई भी चेंजेस नहीं करा है। इसके साथ साथ टायर सेक्शन की मैं बात कर लेता हूं तो यहाँ पे आप देखोगे तो 110/70 R17 के साथ आपको यहाँ पे इसका टायर मिलता है, जो कि आप प्रोफाइल यहाँ पे भी देख रहे होगे। ये देखो 110/70 ZR17 के साथ आपको यहाँ पे इसका फ्रंट का टायर सेक्शन देखने को मिलेगा। रेड कलर में इसके अलॉय सेक्शन देखने को मिलते हैं। और भैया बाइब्री का ब्रेक कैलिपर्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। 4.5 mm का डिस्क पैड देखने को मिलता है। और इसकी ब्रेक डायमीटर की मैं बात करूँ तो 300 mm का आपको यहाँ पे इसका डिस्क ब्रेक का डायमीटर देखने को मिलता है। सेफ्टी में अगर मैं बात करूँ तो ड्यूअल चैनल एबीएस के साथ है। और यहीं पे आप देखोगे फेंडर सेक्शन जो है वो आपको प्रॉपर फाइबर बॉडी के साथ साथ आपको यहाँ पे इसका फेंडर सेक्शन देखने को मिलता है। टर्न इंडिकेटर्स की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे मैं आपको एक बार जलाकर दिखा देता हूं। तो ये देखोगे तो 3 डॉटेड में आपको टर्न इंडिकेटर्स कुछ इस तरीके से देखने को मिलेंगे, जो कि ब्लिंक कर रहे हैं, काफी ज्यादा आपको स्पॉटी लुक देगा। इसके साथ साथ फ्रंट सेक्शन का कुछ ये चीजें थी जो कि मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। देखोगे तो बाई फंक्शनल एलईडी टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है। इसके साथ साथ कंपनी ने ये मॉडल में इस बार ये अपडेट करा है, यहाँ पे इसके टर्न इंडिकेटर के ऊपर भी एक कवर ये देखोगे तो ये जो चीज है ये थोड़ा सा अभी नेक्स्ट जनरेशन का लाया है, जो कि काफी ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है। फ्रंट में इसका जो फेयरिंग है वो फुल फेयरिंग के साथ आया है। और यहाँ पे इसका फेयरिंग के ऊपर देखोगे तो मैट ब्लैक कलर का इसमें आपको ऊपर से इसका लेयरिंग भी दिया गया है। तो ये काफी ज्यादा अच्छा है। और सस्पेंशन को भी आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो, जो कि आप फ्रंट में यहाँ पे देख रहे हो ना, ये दो चीज यहाँ से आप इसके सस्पेंशन को एडजस्ट कर सकते हो। और इसके साथ साथ यहाँ पे अपना इंडियन फ्लैग का बैजिंग तो भाई ये कंपलसरी था देना। और अपडेटेड की मैं बात करूँ तो यहाँ पे इसका जो इंजन है ना वो पहले से बढ़ा दिया गया है। अभी इसका जो इंजन है पावर आपको और टॉर्क आपको दूसरा चीज देखने को मिलेगा। इंजन की मैं बात कर लेता हूँ तो 312.2 सीसी का इंजन देखने को मिलता है, जो कि SI 4 स्ट्रोक 4 वाल्व के साथ सिंगल सिलेंडर में लिक्विड कूल्ड इंजन मिलता है, रिवर्स इंक्लाइन के साथ मिलता है। सिंगल सिलेंडर का ये गाड़ी है और पहले से इसका जो पावर है वो बढ़ाकर 38 PS का पावर कर दिया गया है और 9900 RPM पे वर्क करती है। इसके साथ साथ इसका जो टॉर्क है वो भी आपको बढ़ाया गया है। अभी आपको इसमें 29 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है, जो कि 7900 RPM पे वर्क करती है। इसके पीछे वाली सस्पेंशन की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आप देखोगे तो 2 आर्म का आपको एल्यूमिनियम का डाई कास्टिंग स्विंग राम टाइप का सस्पेंशन मिलता है, जिसको आप अपने वेट के अकॉर्डिंग इसके सस्पेंशन को आप यहाँ से एडजस्ट भी कर सकते हो। साथ ही साथ BS6 की फेज 2 है, तो आप यहाँ पे देखोगे इसके ऑक्सीजन सेंसर भी आपको इसमें इनबिल्ट मिलते हैं। यहाँ पे आप देखोगे ना तो ये जो आप देख रहे हो इसमें आपको ऑक्सीजन सेंसर इनबिल्ट मिलते हैं। आप यहाँ पे देखोगे तो ट्रेलिस फ्रेम टाइप का आपको यहाँ पे इसका डिजाइन मिलता है। रेस स्पेक का आपको यहाँ पे स्टिकरिंग देखने को मिलेगा। और RR 310 DOHC टाइप का डबल ओवरहेडेड कूलिंग टाइप का रिवर्स इंक्लाइन का आपको इंजन मिलता है। और यहाँ पे देखोगे तो बिल्कुल नया चीजें हैं, जो कि भाई एकदम नए नए बाइकों में, स्पॉट बाइक में आप देखोगे आफ्टर मार्केट ये लोग मॉडिफाई कराते हैं। इसका कॉस्टिंग 2 लाख 2.5 लाख रुपए आ जाता है। इवन आप हमारे पहले वाले रील में अगर इंस्टाग्राम पे नहीं देखो तो वहां पे जाकर देख सकते हो, मैंने धोनी सर की डुकाटी दिखाई थी और वो उन्होंने अपने डुकाटी में 3.90 3.5 पौने 4 लाख के आसपास ये खर्चा किया था इसको ट्रांसपेरेंट दिखाने के लिए। लेकिन अब कंपनी क्या करी, और ऐसे भी पता है कि धोनी सर ब्रांड एम्बेसडर है टीवीएस का, तो क्या हुआ कि यहाँ पे ना अब जो क्लच पैडल है ना ये आप यहाँ पे अपने विजिबल देख सकते हो। आप जैसे ये बाइक को स्टार्ट करोगे ये चीज आपको आपके सामने ही मूवमेंट करेगी, आप देख सकते हो।
इसके साथ साथ यहाँ पे एग्जॉस्ट देख सकते हो, काफी ज्यादा बड़ा एग्जॉस्ट मिलता है। एग्जॉस्ट में कोई भी चेंजेस नहीं करे गए हैं। साथ ही साथ बात करते हैं इसके पीछे के टायर सेक्शन की, तो यहाँ पे आप देखोगे 150 बाई 60 का ZR17 में टायर मिलता है, 17 इंच का मिलता है। बट इसका जो प्रोफाइल है ना, वो आपको 150 का आपको यहाँ पे इसका प्रोफाइल देखने को मिलता है। 240 का आपको यहाँ पे ब्रेक डायमीटर देखने को मिलेगा। ये रोटो पेटल टाइप का डिस्क है। ये जो डिस्क जो इस टाइप का कटिंग होता है ना, इससे क्या होता है कि आप गाड़ी को कितने भी स्पीड में ब्रेकिंग मारोगे तो गाड़ी में उस टाइप का ऑक्सीजनेशन पैदा नहीं होगा, उस टाइप का हीटिंग पैदा नहीं होगा। साथ ही साथ प्रोफाइल देख सकते हो 150 बाय 60 ZR17 का आपको यहाँ पे इसके टायर सेक्शन देखने को मिलते हैं, जो कि काफी ज्यादा अच्छा है। यहाँ पे इसकी चौड़ाई की बात करें तो 150 के आसपास इसकी चौड़ाई है। ग्रिप देख सकते हो कुछ इस तरीके का ग्रिप है। साथ ही साथ पीछे साइड से अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे देख सकते हो इसका जो सीट है ना, वो कुछ इस तरीके के डिस्टेंस में है। आप यहाँ पे भी देख सकते हो, और ये रेड कलर वाली भी देख सकते हो, कुछ इस तरीके के डिस्टेंस में आपको यहाँ पे इसके सीट्स भी देखने को मिलते हैं। राइडर का जो सीट है वो थोड़ा सा डाउन में है, और पिलियन का सीट आपको अपर में मिलेगा। यहाँ पे आपको सीट के अंदर कुछ सामान रखने के लिए भी जगह मिलता है, जिसको आप यहाँ से अनलॉक और लॉक कर सकते हो। RR 310 का स्टिकरिंग देखने को मिलेगा। और इसके साथ साथ यहाँ पे अगर मैं दिखा दूं तो ये देखो भैया, ये चीज ना फ्यूल टैंक के पास से ही अपाची का स्टिकर इस तरीके का काफी ज्यादा शानदार और काफी ज्यादा खूबसूरत लगती है। यहाँ पे भी आप देखोगे तो अपाची RR 310 का स्टिकरिंग जो देखने को मिलता है वो काफी ज्यादा खूबसूरत लगता है। फ्यूल टैंक देखोगे काफी ज्यादा बड़ा आपको यहाँ पे इसका फ्यूल टैंक देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ TVS का आपको 3D क्रोम में वही अपना हॉर्स वाला बेसिंग देखने को मिलता है। और ये जो फ्यूल टैंक है और इसमें जो फ्यूल एडजस्ट होगा वो BS6 की फेज 2 E20 फ्लेक्स फ्यूल OBD2 वाली फ्यूल आएगी, जिसमें आप 20% इथेनॉल भी आप चाहोगे तो यूज कर सकते हो। इसके साथ साथ इसका जो ओवरऑल लुक देखोगे ये कुछ इस तरीके से लुक दिखाएगा। गियर सिस्टम की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आप देखोगे ये जो गियर सिस्टम है वो 6 स्पीड का स्लीपर क्लच असिस्ट का आपको इसका गियर सेक्शन देखने को मिलेगा, सॉरी क्लच सेक्शन देखने को मिलेगा। स्लीपर क्लच असिस्ट मिलता है। इसके साथ साथ 6 स्पीड का है। इसमें भी वेरिएंट आए हैं, आप चाहोगे तो इसके बेस वेरिएंट को भी परचेज कर सकते हो। इसमें आपको स्लीपर क्लच असिस्ट नहीं मिलता है। साथ ही साथ रियर में फेंडर सेक्शन की तरफ देख सकते हो, कुछ इस तरीके से आपको इसका लुक देखने को मिलेगा। यहाँ पे इंजन ऑयल फिल करने का आपको यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिलेगा। ये जो डिजाइन है ना, बिल्कुल आपको फुल फेयरिंग वाली डिजाइन आपको देखने को मिलेगी। इसके साथ साथ मैं यहाँ पे अगर बात करूँ तो यहाँ पे आप देखोगे कि 4 राइडिंग मोड्स देखने को मिलते हैं, जो कि अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। साथ ही साथ मैप नेविगेशन मिलता है। और इसके साथ साथ एक चीज इस बाइक की मैं खूबसूरती बताता हूँ आपको, आप इसके टॉप स्पीड को कितना भी ऊपर लेकर जाओगे ना, तो 0 से 80 किलोमीटर/आवर का जो टॉप स्पीड है वो सिर्फ और सिर्फ 4.5 सेकंड में ये बाइक कवर करती है। और 0 से 100 का जो ये टॉप स्पीड है वो सिर्फ और सिर्फ 7.17 सेकंड में ये कवर करती है। मतलब लगभग 0 से 100 किलोमीटर का आप स्पीड इसको सिर्फ और सिर्फ 7 सेकंड में पकड़ा सकते हो। ओवरऑल अब बात करते हैं इसकी लेंथ की, तो लेंथ वाइज अगर देखोगे तो 2001 के आसपास इसकी ओवरऑल लंबाई देखने को मिलेगी। हाइट की अगर मैं बात करूँ तो 1135 के आसपास इसकी हाइट मिलेगी। और सीट हाइट की बात करें तो 810 की सीट हाइट मिलेगी। भैया 810 की सीट हाइट है तो किन लोगों के लिए ये बेस्ट है, तो जिनका हाइट 5 फीट तक है उनके लिए बेस्ट है, क्योंकि आप देखोगे राइडर का जो सीट है ना वो भी थोड़ा सा नीचे दिया हुआ है, तो आपको पैर रखने में ज्यादा कोई खास दिक्कत नहीं होने वाला है। इसके साथ साथ गाड़ी की जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो आपको लगभग 180 के आसपास मिलती है। यहाँ पे आप देखोगे तो गाड़ी का जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो आपको 180 के आसपास इसकी गाड़ी की ग्राउंड क्लियरेंस भी देखने को मिलती है। और व्हील बेस की बात करें तो 1365 के आसपास आपको इसका व्हील बेस देखने को मिलेगा। कर्व वेट की बात करें तो इसका जो टोटल वेट है वो आपको 174 kg के आसपास इसका टोटल वेट मिलेगा। और इस पे आप कितना लोड कैरी कर सकते हो, तो 164 kg के आसपास आप इस पे, सॉरी 130 kg के आसपास इस पे लोड कैरी कर सकते हो। और इसकी जो टॉप स्पीड जाती है वो लगभग 160 किलोमीटर/आवर के हिसाब से इसकी टॉप स्पीड जाती है। इसके साथ साथ यहाँ पे देखोगे कंपनी ने अपडेट करके डायनेमिक क्रूज कंट्रोल अपडेट करा है। यहाँ पे आप देखोगे ना, ये तो डायनेमिक क्रूज कंट्रोल आपने यहाँ पे अपडेट कर दिया कंपनी ने, जो कि आप डायनेमिक क्रूज कंट्रोल का मतलब क्या होगा कि जब आप स्पीड में कहीं भी जा रहे हो, अचानक से टर्निंग आ गया, तो आपके क्रूज को इतना पता है कि उस टर्निंग में कितना डिग्री आपका बाइक मूव करेगा कि आप बिल्कुल सेफ रहोगे, कितना स्लो चलेगा, कितना डिग्री का अपार्चर एंगल लेगा, कितना डिग्री का डिपार्चर एंगल लेगा, वो चीज आपको ये डायनेमिक क्रूज कंट्रोल में देखने को मिलता है। इसके साथ साथ कंसोल सेक्शन से अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आप देखोगे इसमें 4 आपको राइडिंग मोड्स देखने को मिलते हैं। और सारे फीचर्स आपको मैं अभी चलो बताता हूँ। तो ये देखो, सबसे पहले ना यहाँ पे आपको अर्बन मोड मिलता है। इसमें बहुत सारे मोड है जैसा कि मैंने आपको बताया। तो अब इसके मोड को मैं चेंज करके दिखाता हूँ कि इसके मोड को मैं कैसे चेंज कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मैंने एंटर पे गया। अब देखो राइडिंग मोड्स है। राइडिंग मोड में अभी कौन कौन सा मोड है, ये देखो अर्बन मोड है, रेन मोड है, स्पॉट मोड है और ट्रैक मोड है।
अब इसमें क्या है ना, स्पोर्ट्स मोड और ट्रैक मोड इसको कंपनी ने लॉक करके रखा है। इसके साथ साथ आप देखोगे तो ट्रिप की सारी डिटेल्स आपको बताती हैं, ट्रिप ए, ट्रिप बी, ट्रिप सी, और इसके बाद डे ट्रिप मीटर, आप डे में कितना बाइक चला है वो भी आपको यहाँ पे शो करता है। इसके साथ साथ माई व्हीकल्स में अगर आप जाओगे तो माई व्हीकल्स में जाने के बाद आपको यहाँ पे सर्विस की सारी रिकॉर्ड्स पता चलेगी कि नेक्स्ट सर्विस का ड्यू कब है, आपने लास्ट सर्विस कितने दिन पहले कराया था, और उस टाइम सर्विस कराने के बाद कितने किलोमीटर इस बाइक को चलाए थे, वो सारी चीज़ें बताता है। उसके बाद आप देखोगे तो परफॉर्मेंस रिकॉर्ड है, परफॉर्मेंस रिकॉर्ड में माइलेज बताता है कि ओवरऑल ये माइलेज कितना दे रही है। तो अभी तो खैर ये ज़्यादा चली नहीं हुई है, लेकिन अभी 15 किलोमीटर पर लीटर दिखा रहा है, तो इस पर विश्वास नहीं करने का। इसके साथ साथ स्पीड दिखाता है, स्पीड टॉप स्पीड कितना गया है, तो एवरेज स्पीड 34 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से 0.60 का जो ये स्पीड है वो सिर्फ और सिर्फ 3.74 सेकंड में कवर करती है। टॉप स्पीड इसका 140 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से लेकर गया गया है। इसके बाद लैप्स टाइमिंग जो देखोगे तो लैप्स टाइमिंग अभी आपको यहाँ पे शो नहीं कर रहा है। अभी मैं आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स के बारे में बता दूं तो भैया एक चीज ना, ये अगर आप टीवीएस अपाची RR 310 को रखते हो तो इसमें आपको कंपनी की तरफ से ऐसे स्टोर मिलेंगे जिसमें आप अपना 3 डॉक्यूमेंट बड़े ही आराम से यहाँ पे इजिली रख सकते हो। जी हाँ, यहाँ पे डॉक्यूमेंट फर्स्ट, डॉक्यूमेंट सेकंड एंड डॉक्यूमेंट थर्ड, ये सारी चीजें हो गई। इसके बाद आप यहाँ से सारा कुछ देख सकते हो। इसके बाद क्रूज कंट्रोल को यहाँ से सेट कर सकते हो। टर्न इंडिकेटर ये है, हॉर्न कुछ इस टाइप का है। हॉर्न अब आपको इसमें भी देखोगे तो ड्यूअल टोन का आपको यहाँ पे हॉर्न मिलेगा। आपको यहाँ पे इंजन किल स्विच भी मिलता है और इसी में इंटीग्रेटेड आपको सेल्फ के ऑप्शन भी देखने को मिलते हैं। की अगर मैं बात करूँ तो की आप देखोगे वेब की में आपको की मिलता है, यानी सेफेस्ट में मैं बात करूँ तो सेफ्टी के तौर पर भी की जो है वो वेब की देकर बहुत अच्छा किया इन्होंने। इसके साथ साथ क्रूज कंट्रोल, ट्रैक्शन कंट्रोल मिलता है, और यहाँ पे देखोगे तो टाइमिंग का शो करेगा, आपको कनेक्टिविटी, कूलेंट का टेम्परेचर बताता है। इसके साथ साथ टॉप स्पीड बताता है, ओडोमीटर का रनिंग बताता है, और आरपीएम लिमिट जो है ना कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे शो होती है। तो ये थी भाई टीवीएस की अपाची RR 310। अभी मैं आपको एक बार इसको स्टार्ट करके दिखाता हूँ कि इसका ये जो साउंड है ना, और यहाँ पे ये जो क्लच पैडल है ना, ये कैसे मूव करती है, ये देख रहे हो यहाँ पे भाई, बिल्कुल अलग सी चीज़ है, बिल्कुल अलग सी चीज़ है। कंपनी ने आपको सिर्फ और सिर्फ 3.5 लाख के रेट पे ये आपको दिया है, जो कि आप इसमें ट्रांसपेरेंट क्लच देख सकते हो। तो ये थी, बाकी एक्स शोरूम प्राइस आपको स्क्रीन पे शो कर रहा होगा, आप देख सकते हो। बाकी इस बाइक से रिलेटेड कोई भी आपको क्वेरी है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।